आप सबकी सलामती हो। कैसे हैं जी आप सब लोग? खुश हैं? हालेलुया। खुदावंद की सलामती जहां तक भी आपकी रसाई है, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए और इन लम्हों के लिए जो खुदा बाप ने हमें बख्शे हैं। बेटा इन्हें लहदा करके बिछाइए जरा। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग आज नहीं आ पाए। असल में भाई यूसुफ की बहन, हम आखिर में उस सारे घराने के लिए दुआ भी करेंगे और अगर आपका राब्ता हो पाए तो उनके साथ इजहार अफसोस भी कीजिए। सो इस वजह से कुछ लोग आज नहीं आ पाए। हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम से रुजू करेंगे। मेरे साथ पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, ये कुलसियों की कलीसिया को लिखा गया खत है जो पौलुस ने कुलसियों की कलीसिया को लिखा। बड़ा खूबसूरत हवाला है। उसका दूसरा बाब, थैंक यू जीसस, और उसकी आयत नंबर 9 हम देखेंगे। कुलसियों का खत, उसका दूसरा बाब, आयत नंबर 9। पिछले हफ्ते आपको याद है हम क्या सीख रहे थे? कितने लोगों को याद है जी? खुदा का शुक्र करता हूं मैं उन उठे हुए हाथों के लिए। तो याद रखा करें पिछले सबक को। पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे यीशु खुदा का बेटा है, और फिर हमने उसको खुदा के कलाम की रोशनी में देखा था, क्योंकि हम अपने तौर पर इस बड़े भेद को नहीं समझ सकते हैं। ये खुदा ही है जो भेदों को खोलने वाला है। हालेलुया। जैसा बाप वैसा बेटा। और ये हम किस बेटे की बात करते हैं? ये खुदा के बेटे की बात करते हैं। हालेलुया। जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। हम खुदा के कलाम की रोशनी में आज देखेंगे यीशु बहैसियत खुदा, यीशु बहैसियत बेटा नहीं। वो हमने पिछले हफ्ते देखा था। आज हम देखेंगे यीशु बहैसियत खुदा। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है जी? हम खुदा के कलाम से इसको देखेंगे। हम रहनुमाई किधर से लेते हैं? हम खुदा के कलाम से रहनुमाई लेते हैं। खुदा हमारी राहों को रोशन करता, उसका कलाम हमारे लिए अंधेरों को मिटाता। एक आयत बड़ी खूबसूरत है। बड़े ध्यान से आज खुदा के कलाम को लीजिएगा फिर से, क्योंकि ये बहुत बड़ा भेद है जो खुदा के कलाम से हम तक पहुंचता है। माजिद बेटा बुलंद आवाज से इस आयत को पढ़िए। कुलसियों दूसरा बाब, आयत नंबर 9 देखेंगे। क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। आमीन। जिस तौर से पढ़ा गया है, अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। अलूहियत ये कुदरत, अलूहियत कुदरत है, और इसका जो असल मतलब है अलूहियत का, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिविनिटी। इसका जो असल मतलब है अलूहियत, खुदाई रुतबा। कौन सा रुतबा जी? हाँ, अलूहियत, खुदा का रुतबा।
खुदा के रुतबे की कितनी मामूरी, सारी मामूरी। मामूरी का क्या मतलब? मामूरी का मतलब है लबरेज होना, किसी चीज के अंदर, कोई चीज उसके अंदर है, उसके मलफूफ हो जाना, उसमें होना, उससे भर जाना। सो खुदाई रुतबे की सारी मामूरी उसी में, ये उसी कौन है जी? यीशु है। उसी में क्या होकर? मुजस्सम होकर, जिस्म इख्तियार करके वो हमारे दरमियान मुजस्सम होकर आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। उसने जिस्म इख्तियार किया, मुजस्सम होकर सकूनत करती। ये खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक पौलुस का ईमान। यीशु रुतबाए खुदाबंदी में उससे लबरेज होकर, लेकिन मुजस्सम होकर, जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया। किसी ने बड़ा खूबसूरत क्रिसमस के ताल्लुक से कहा कि जब यीशु पैदा हुआ, अर्ज़ इस्राइल सो रहा था और खुदा पैदा हुआ। खुदा पैदा, हाँ, वो तो पहले से है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, ये शाया कहता है कि ना उससे पहले कोई माबूद था, ना कोई है और ना कोई होगा। वो माबूदों में सबसे आला और अरफा है, वो बुलंदो बाला है, वो इलाही रुतबा रखता है। और जब वो मुजस्सम हुआ तो उसको नाम यीशु दिया गया। हालेलुया। हम यीशु को खुदा क्यों कहते हैं? इस आयत को पढ़ के नहीं कहते। हाँ, ये पौलुस ने अपना ईमान दिखाया। आज हम दो बातें सीखेंगे। सजदा किसको किया जाता है जी? किसका सजदा? हम किसको सजदा करते हैं? कितने खुदा हैं? एक खुदा है जो तमाम सजदों के लायक है। हम एक खुदा को मानने वाले हैं। सजदे है तुझको रवा, कौन तेरी मानंद है? तमाम सजदे हम देखेंगे। सजदा अगर खुदा को किया जाता है तो फिर यीशु को क्यों सजदा किया था? हालेलुया। खुदा के कलाम के अंदर हमें दो जगह पर यह हवाला मिलता है। एक अमाल की किताब में, ध्यान से सुनिए, उसके 10वें बाब के अंदर कि जहां पर कर्नीलियस को खुदा ने दिखाया कि पतरस को अपने यहां बुला ले, और पतरस को भी बताया कि कर्नीलियस तेरा इंतजार कर रहा है, जा वहां पर। और जब पतरस कर्नीलियस के घर में आया तो कर्नीलियस ने क्या किया उसको पता नहीं। वो पतरस को झुक कर सजदा करता और पतरस उसको खड़ा कर देता। ना, मैं तेरी तरह इंसान, मुझे सजदा ना कर। मुकाशवा की किताब के अंदर यूहन्ना को जब तमाम भेदों से आगाह किया गया, आने वाली बातों से, और वो इतना हैरान कुन कर देने वाले मनाजर थे
कि यूहन्ना जो है वो बिल्कुल अपने हवास खो बैठा। इतनी हैरान कुन चीजें उसे नजर आई और वो इतना मुतासिर हुआ कि वो जो फरिश्ता उसे यह दिखा रहा था, बड़े ध्यान से सुनिए, वो क्या करने लगा, उस फरिश्ते के आगे गिरकर से सजदा करने लगा। लेकिन फरिश्ता ने उसे उठाया और कहा, मुझे सजदा ना कर, सजदे के लायक एक ही है, और वो कौन है? वो खुदा है। सो इन वाकियात से ये दोनों जो है पतरस और यूहन्ना यीशु के शागिर्दों में शामिल। सो इंसान को सजदा करना रवा नहीं है। हालेलुया। आइए मेरे साथ मत्ती की अंजील में चलेंगे हम और उसका दूसरा बाब देखेंगे। थैंक यू जीसस। बड़ा ध्यान दीजिएगा और इन हवाला जात को अपनी जिंदगी के अंदर रखिए। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, दूसरे बाब की पहली आयत से मैं पढ़ने वाला। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का जो बादशाह जो पैदा हुआ वो कहां है। पहला सवाल कि वो कहां है, क्योंकि हम इतनी दूर से सफर करके उसको मिलने के लिए आए। क्या लिखा है जी? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने के लिए आए। हम उसे मिलने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ उसे तहाइफ देने के लिए नहीं आए। ना मिलने का जिक्र है, तोहफे उन्होंने दिए, लेकिन मकसद असल में क्या मकसद है जी? एक बच्चा जो चरनी में पैदा हुआ, उसको क्या करने के लिए आए हैं? सजदा करने के लिए आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरे बाब की 11वीं आयत देखिए, अगले पेज पर आ जाएंगे। और खुदा के फरिश्ता ने उनकी मदद की है, उस सितारे ने मदद की है, और फिर वो सितारा चला है और उस जगह आकर ठहर गया है जहां पर यीशु है। मिल गया जी। जब उस जगह पर पहुंचे हैं, उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर क्या किया है? सजदा किया। पहले सजदा किया है, तो फिर बाद में दिए हैं। पहले आप सजदा करें, दया की बाद में लेकर आइए। पहले सजदा करें, शुक्रगुजारी बाद में लेकर आइए। पहले सजदा है, उन्होंने उसको सजदा किया, उसके आगे गिर कर सजदा किया। घुटनों के बल हो गए, मुंह के बल हो गए, सर झुका लिया, क्योंकि उनका मतलब यह नहीं था। उनको पता बादशाह शायद महल में, उनको कोई हैरानगी नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये महल में पैदा हुआ है, ये चरनी में रखा गया है। उनको किस चीज से गर्ज है? उनको सजदे से गर्ज है। वो उसे सजदा करने के लिए आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मत्ती की इंजील 8वां बाब देखिए। हम ज्यादा मत्ती की इंजील में ही वक्त गुजारेंगे। 8वां बाब। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। पहली आयत देखिए। हिल गया जी। जब उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे क्या किया? सजदा किया।
पतरस के आगे सजदा किया जाता है, पतरस कहता है मुझे सजदा ना कर। यूहन्ना फरिश्ते के आगे सजदा करता है, फरिश्ता कहता है मुझे सजदा ना कर। यीशु को सजदा किया जाता है, यीशु मना नहीं करता है। ध्यान दीजिए इस बात। अगर यीशु अलूहियत की मामूरी न रखता, अगर यीशु ज़ाते इलाही न होता, तो वो उस घोड़ी को क्या कहता कि मुझे सजदा ना कर। घोड़ी ने यीशु को सजदा किया। 9वें बाब की, मत्ती की इंजील 9वें बाब की 18वीं आयत देखिए। मिल गया जी। अगले पेज पर हम आ गए हैं। वो उनसे बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया। किसको सजदा किया? किसको सजदा किया? किसको सजदा किया? किसको सजदा किया? यीशु को सजदा किया। आप ध्यान दिया करें, ठीक है? यीशु खुदा है, लेकिन यहां पर हमने देखा कि वो मुजस्सम हुआ है, उसने जिस्म इख्तियार किया। ये सीखने वाली बात। यीशु को किसने सजदा किया? जो सरदार है, सजदा किया। थैंक यू जीसस। मत्ती की इंजील 14वें बाब को देखिए। 14वां बाब मिल गया जी आपको? थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। 14वें बाब की आयत नंबर 33 देखिए। हालेलुया। ये वो वाक्या है जब यीशु पानी पर चलता है। पतरस उसको देखता है और मिन्नत करता है, यीशु मुझे भी कह कि मैं तेरे साथ पानी में उतरूं, पानी पर चलूं। यीशु से कहता है आ। पतरस लहरों पर चलना शुरू करता। जब तक यीशु को देखता रहता है मामला ठीक रहता है। हम भी जब तक यीशु को देखते रहते हैं मामला ठीक रहते हैं। जब दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं तो मामलात बिगड़ जाते। हालेलुया। यीशु ने पतरस को बचा लिया है। पतरस कश्ती में आ गया है। हालेलुया। 32वीं आयत से देखिए। और जब वो कश्ती पर चढ़ाए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे, जितने लोग भी कश्ती पर थे, उन्होंने उसे सजदा किया। यीशु ना कोड़ी को कहता है मुझे सजदा न कर, ना यीशु सरदार को कहता है मुझे सजदा न कर, ना यीशु शागिर्दों को कहता है मुझे सजदा न करो। हालेलुया। सीखने वाली बात कि सजदा क्यों से किया जाता है। 15वें बाब की, थैंक यू जीसस, 25वीं आयत देखिए। अगले हिस्से में है, यहां पर एक कनानी औरत का जिक्र है। और ये औरत जो है ये यहूदी औरत नहीं है, और इसकी बेटी में बदरू है। और ये यीशु को कहती है कि मेरी बेटी को शिफा दे। हालेलुया। उस औरत ने क्या किया? मगर 25वीं आयत, मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा आए खुदावंद मेरी मदद कर। सजदा करे और मिन्नत करे, सजदे लेकर आए उसके हुजूरी के अंदर, मिन्नतें लेकर आए। जब उसने सजदा किया है, मिन्नत की है, सजदा भी कबूल हुआ है और मिन्नत भी कबूल हुई है। बेटी शिफा पाती। सजदे जब करते हैं तो फिर मिन्नतें करें उसके साथ, मिन्नतें करें उसके साथ। सरों को झुकाएं, दिलों को झुकाएं, अपने तई झुकाएं, बरकत मिलेगी। हालेलुया।
मत्ती की इंजील 20वां बाब देखिए। थैंक यू जीसस। मत्ती की इंजील 20वां बाब आयत नंबर 20 देखिए। कलाम खुदा के अंदर यीशु के दो शागिर्द हैं, याकूब और यूहन्ना। इनकी मां आती यीशु के पास। उस वक्त जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ, अब ये उनकी मां है तो जाहिर है उम्र रसीदा औरत होगी ना जी। हाँ, और यीशु जवान साल है। बात समझ में आती है? ये एक बूढ़ी औरत है, लेकिन ये अपने बेटों के साथ क्या करती है? उसने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया। ऐ औरत ध्यान से सुन, कलीसिया के अंदर बाबरकत मां सुन, अपनी औलाद समेत अपने खुदा को सजदा कर। अपनी औलाद को ले, अपने बेटे बेटियों को ले और अपने खुदा को सजदा कर। अपने घराने को ले और अपने खुदा को सजदा कर। ये सारे सजदे किसके आगे किए जा रहे हैं जी? हाँ, यीशु के आगे ये सजदे किए जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मत्ती की इंजील 28वां बाब देखिए। इसका मत्ती की इंजील का ये आखिरी बाब है, आखिरी बाब 28। थैंक यू जीसस। आयत नंबर 9। यीशु जी उठा है और औरतें कब्र पर आई। यीशु उनको मिला है और फिर यीशु उन्हें क्या देता है, वो यीशु को क्या देती। हालेलुया। और देखो, यीशु उनसे मिला। जो यीशु को मिलना चाहते हैं, यीशु उनको मिल जाता है। और उसने कहा सलाम। किसने कहा सलाम? यीशु ने उनको सलामती दी। जब हम सीखे, जब हम यीशु को मिलते हैं तो फिर यीशु हमें क्या देता है? यीशु हमें सलामती देता। सलाम। हालेलुया। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और कदम पकड़कर क्या किया है? सजदा किया। खुदा का कलाम फरमाता है, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी। उसकी चौकी को पकड़ ले। चौकी पर क्या रखा जाता है? पांव रखे जाते हैं। उसके पांव को पकड़े और उसको क्या करें? उसको सजदा करें। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील के अंदर 9वें बाब में यह वाक्य है। एक जन्म का अंधा है और खुदावंद यीशु के वसीला से उसे शिफा मिल जाती है, बीनाई मिल जाती है, वो देखने लगता है। और उस पे बड़ा वावेला करते हैं यहूदी और इस घराने को ही हैकल में से निकाल दिया जाता है। और ये फिर एक दिन यीशु को मिलता है दोबारा। पहले जब मिला उस वक्त अंधा था, और जब यीशु मिल जाता है तो फिर क्या हो जाता है? फिर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बीनाई मिल जाती। जन्म का गुनाह मुआफ हो जाता, मौरूसी गुनाह मिट जाता है। जमांद्रू पैदाइशी अंधा यीशु को मिला है और फिर यीशु ने उसको बीना कर दिया। जब यीशु को वो दोबारा मिला है तो वो यीशु का साथ जो मुकालमा हुआ बड़ा दिलचस्प है। थैंक यू जीसस। यीशु ने उससे कहा, क्या तू, बड़े ध्यान से सुनिए,
क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उस अंधे ने जो बीना हो गया है कहता वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा कि जो तुझसे बातें करता है वो खुदा का बेटा है जिससे तू बातें करता है। और उस अंधे ने कहा, सजदा करके कहा कि मैं ईमान लाता हूं कि तू खुदा का बेटा। सजदा करके यीशु ने उसे मना नहीं किया। यीशु मना नहीं करता। यीशु अगर खुदा ना होता तो फिर वो उनको मना करता। तो यीशु को खुदा को सजदा किया जाता है। यीशु अलूहियत की सारी मामूरी रखता है। एक बात कि यीशु सजदे के लायक, और सजदे के लायक कितने हैं जी? एक ही है। थैंक यू जीसस। दूसरा पॉइंट, एक हमने ये सीखा कि सजदा खुदा को किया जाता है और यीशु को सजदा किया गया। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। और उसके अलावा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है जी? बड़े ध्यान से जवाब दीजिए। गुनाह कौन मुआफ कर सकता है? खुदा मुआफ कर सकता है गुनाह। और यीशु ने गुनाह मुआफ किए। यीशु ने जिस्म रखते हुए गुनाह मुआफ किए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लूका की अंजील मेरे साथ देखिए, मरकस की अंजील से आगे लूका की अंजील उसका 5वां बाब, आखिरी चंद हवाले में आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम इस बात को सीख लें। लूका की अंजील उसका 5वां बाब, आयत नंबर, थैंक यू जीसस, 17 से हम देखेंगे। मिल गया जी सबको? और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मुअल्लिम वहां पर बैठे थे। यीशु तालीम दे रहा है। सुनने वाले कौन कौन हैं? फरीसी और शरा के आलम यीशु की तालीम सुन रहे हैं, जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे यीशु को सुनने के लिए। और खुदावन की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। और जब भीड़ के सबब से उनको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर खपरील में से उसको खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा, ऐ आदमी, तेरे गुनाह माफ। पहले यीशु ने शिफा नहीं दी है, पहले क्या किया? हाँ, और शिफा के लिए वो आया है और यीशु गुनाह मुआफ करता। पहले यीशु हमारे गुनाह मुआफ करता। वो इसीलिए आया कि वो हमें जिंदगी दे, और कितनी दे? कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी। थैंक यू जीसस। ए आदमी, तेरे गुनाह मुआफ। इस पर फकी और फरीसी सोचने लगे, ये कौन है जो कुफ्र बकता है? खुदा के सिवा कौन गुनाह मुआफ कर सकता है? ये फकी फरीसी खुदा के कलाम को जानते हैं कि खुदा के सिवा कोई गुनाह मुआफ नहीं कर सकता है। और यहाँ पर गुनाह मुआफ करने वाला मुजस्सम होकर आया है, और उसका क्या नाम है? उसका नाम यीशु है। हालेलुया। हाँ, खुदा के सिवा कोई गुनाह मुआफ नहीं कर सकता और यीशु गुनाह मुआफ करता। हालेलुया। लूका की इंजील 7वें बाब की एक और आयत हम देखेंगे। थैंक यू जीसस। मिल गया जी? लूका की इंजील 7वां बाब और आयत नंबर 48 देखेंगे। यीशु के घर के अंदर मधु किया गया है, दावत है।
यहां पर एक औरत आई जो यीशु के पांव पर इत्र डालती, यीशु के पांव पहुंचती है, और किससे पांव पहुंचती है? अब इसमें भी यीशु के कदमों में सर रखती है। हालेलुया। सर के बाल कहां पर झुकाए हैं? पांव में, और बालों से पांव पहुंचती। थैंक यू जीसस। लोग उसे बदकार कहते। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और खुदावंद यीशु, जब हम उसके सामने झुक जाते हैं, जब हम खाकिसार हो जाते हैं, जब हम जमीन पर आ जाते हैं, तो फिर यीशु क्या करता? हालेलुया। आयत नंबर 48 देखिए। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ। थैंक यू जीसस। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है? ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है? हालेलुया। ये सिर्फ शिफा नहीं देता, ये सिर्फ मुर्दे जिंदा नहीं करता, ये हजारों को सिर्फ खाना नहीं कहलाता, ये कोड़ियों को चंगा नहीं करता, बल्कि ये गुनाह भी मुआफ करता। और गुनाह कौन मुआफ करता है? खुदा। सच से किसको रवा है? खुदा को। गुनाह मुआफ करने की कुदरत किसके पास है? ये इख्तियार खुदा के पास है। लेकिन मेरा और आपका यीशु जो मुजस्सम खुदा है, जिसने इंसानी जिस्म इख्तियार किया है, वो जमीन पर आया और उसको सजदा भी किया गया है और उसने गुनाह भी मुआफ। हालेलुया। एक आखिरी हवाला मैं चाहता हूं कि उसको जरूर देखें। पौलुस के खतूत में आखिरी खत है, इब्रानियों का खत। थैंक यू जीसस। बड़ा खूबसूरत हवाला है। बड़े ध्यान से हम खुदा के कलाम को लेंगे। इब्रानियों पहला बाब आयत नंबर 3 देखिए मेरे साथ। कलामे खुदा के अंदर लिखा है, वो उसके जलाल का परतो कहते हैं अक्स को, मुशाबेहत को, सभी रखने वाला, एक जैसा। उसके जलाल का हम पल्ला, उस जैसा जलाल का परतो, और उसकी जात का नक्श होकर। ये उस कौन है जी? खुदा। खुदा की जात का नक्श होकर चीजों को, हाँ जी, सब चीजों को, हाँ, कितनी चीजों को? सब चीजों को अपनी कुदरत से संभालता है। कुदरत के कलाम से। कुदरत के कलाम से। वो उसकी जात का परतो है, वो उसकी जात का मुशाबे है, वो उसका नक्श है, और उसका नाम यीशु। चलते चलते छठी आयत भी देखिए, एक और भेद खुलेगा। इब्रानियों पहला बाब छठी आयत। और जब पहलोठे को दुनिया में, हाँ क्या लिखा है जी? फिर लाता है। इसका मतलब वो पहले से मौजूद है, वो पहले से और जब पहलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के किसको सजदा करें? पहलोठे को सजदा करें। और इस पहलोठे का क्या नाम है? यीशु नाम है इसका। सब फरिश्ते उसको सजदा करते। और आज मेरा और आपका मसीहा, हालेलुया, अपने जलाल के तख्त पर, फरिश्ते, हैवान, बुजुर्ग, खुदा के लोग आज उसके तख्त के सामने उसको सजदा करते हैं और हालेलुया और होशाना कहते रहते। हालेलुया। यीशु अलूयत की सारी मामूरी
उसमें है और वो मुजस्सम हुआ है, खुदा मुजस्सम हुआ है जिसको सजदा किया गया है और जो गुनाह भी मुआ। ये कौन है? ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ करता है? और उसने ना सिर्फ उस माजूर के गुनाह मुआफ किए, उसने ना सिर्फ उस औरत के गुनाह मुआफ किए, उसने आपका और मेरा गुनाह भी मुआफ। हालेलुया। वो इसीलिए आया कि वो मौत का, शैतान का और गुनाह का बरमला तमाशा बनाए। उसने उसका तमाशा बनाया है, उसने तमाम हुआ का नारा लगाया है और आज वो अपने जलाल के तख्त पर मौजूद है और बहुत जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। खुदावंद अपने मोतबर अजीम खूबसूरत कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।